बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में उन दो दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा जिनका शासन किसान, आड़ती और मजदूर पर जुल्म और दमन की निशानी बन गया। किसान से अधिकार लेकर उन्होंने खट्टर सरकार की ड्योढ़ी पर किसान के विश्वास को बेच दिया। पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी। घरों पर नोटिस लगा दिया। हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी, कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए तो पगड़ियां उछाड़ी गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। हमारे साथी हरबीर महल जिनकी फोटो सबने देखी कि किस प्रकार से उनके सर पर लाठियों से कातिलाना हमला किया गया और इनका पूरे कपड़े खून के अंदर लथपथ थे। ये भयानक मंजर भी देखा। वो भयानक मंजर भी देखा कि वो सारे बुजुर्ग जिनके साथ दुष्यंत चौटाला भाग भाग कर फोटो खिंचवाया करता था, भाजपा को पानी पी कर गालियां दिया करता था, उन बुजुर्गों की टांगे तक तोड़ दी गई जजप्पा यानी दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के द्वारा। खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में उन दो दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा जिनका शासन किसान, आड़ती और मजदूर पर जुल्म और दमन की निशानी बन गया है। ये दुर्दांत शासक, ये दो दुर्दांत शासकों की जोड़ी, एक तरफ श्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला, इनको हरियाणा का किसान और आड़ती और मजदूर कभी माफ करने वाला नहीं। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जिस प्रकार सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके सहित पूरे प्रदेश के अंदर किसान यूनियन के नेताओं को जेलों में ठूसा गया, जिस प्रकार से मंडी के आड़तियों को मंडी के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जिस प्रकार से पूरी की पूरी पीपली मंडी को नोटिस देकर बंद कर दिया गया, लाडवा मंडी को बंद कर दिया गया, ऐसा कोई उदाहरण पिछले 73 साल में हरियाणा में नहीं है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपने हरियाणा के किसान की अस्मत को, उसके स्वाभिमान को, व्यापारी और आड़ती और मजदूर के स्वाभिमान को चुनौती दी है। ये सुनिश्चित करेंगे कि दुष्यंत चौटाला और खट्टर जी की दुर्दांत जोड़ी की ये सरकार जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, इस जोड़ी को किसान, आड़ती और मजदूर की जोड़ी पर घुटने टिकाकर झुकना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो इस सरकार की उल्टी गिनती और इस सरकार के कफन में आखिरी कील ऐसे नौजवानों का खून की एक एक बूंद साबित होगी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि हमेशा धर्म के साथ खड़ी है, न्याय के साथ खड़ी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमेशा न्याय और धर्म का बास रहा है। एक बार फिर कौरवों की इस भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की फौज को हरियाणा के किसान, आड़तियों और मजदूरों के गठजोड़ के पांडव जो हैं, ये हराकर दिखाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और संसद के अंदर और संसद के बाहर इन तीनों काले कानूनों का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक
ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पार्टी के अंदर अब घुस गई है। सच्चाई यह है कि भाजपा और जजपा के अंत का समय आ गया है। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी के पाप का घड़ा भर गया। अगर पूरे हरियाणा के अंदर लाखों किसान, आड़ती, मजदूर जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सब कांग्रेसी हैं, तो फिर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि फिर जनादेश तो उनके खिलाफ आ चुका है। अपनी मांग, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना अब दलगत राजनीति नहीं, यह लड़ाई दलों की रही ही नहीं, यह लड़ाई दिलों की है। पर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला इसे समझेंगे नहीं। यह लड़ाई दलों की नहीं, पार्टियों की नहीं, यह लड़ाई स्वाभिमान और रोटी और रोजी और रोजगार की है। क्योंकि मोदी और खट्टर सरकारें, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किसान, हरियाणा के आड़ती, हरियाणा के मजदूर की रोजी रोटी और रोजगार छीनना चाहते हैं। इसका जवाब उनको अवश्य मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी को यमुना पार करवा देंगे, परंतु किसान से अधिकार लेकर उन्होंने खट्टर सरकार की ड्योढ़ी पर किसान के विश्वास को बेच दिया। मैं कठोर शब्द कह रहा हूं, परंतु वो सही है। दुष्यंत चौटाला ने किसान के विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसान की फसल खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगी, तो जो अमेज़न ने पूरी दुनिया के छोटे रिटेल स्टोर के साथ किया, वो किसान के साथ करेंगे। 4 या 5 लोगों का देश की कृषि व्यवस्था पर कब्जा हो जाएगा। आड़ती, दुकानदार, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, ये करोड़ों लोग खत्म हो जाएंगे और किसान अपने ही खेत में मालिक की बजाय मुजारा, मजदूर बन जाएगा। उन 4 या 5 उद्योगपतियों का और पूरे देश के गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों को, क्योंकि किसान से तो अनुबंध हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरे देश के लोगों को वो 5 उद्योगपति वो आपको कपास बेचेंगे, वही आपको गेहूं बेचेंगे, वही आपको धान बेचेंगे। ना राइस शेलर रहेगा, ना आड़ती रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना किसान रहेगा, और सब के सब पेशेवर मजदूर हो जाएंगे उनके नीचे। दुष्यंत चौटाला जी ने खट्टर साहब को कहकर किसान यूनियन की रैली को क्यों रुकवाया था? अनुमति क्यों नहीं लेने दी? किसान के अधिकारों को भाजपा की मंडी में दुष्यंत चौटाला ने क्यों बेच दिया था? अगर किसान यूनियन कोई आवाज उठा रही है तो उन्हें अपनी बात उठाने का अधिकार है। सरकारों को उनसे वार्तालाप करना है। किसान यूनियन जो कर रही है वो सही है, और किसान, आड़ती और मजदूर जो उन्हें अपनी स्वेच्छा से समर्थन देंगे, उन सबका स्वागत है। ये दलों की लड़ाई नहीं, जैसा मैंने कहा, ये दिलों की लड़ाई है। ये पार्टियों की लड़ाई नहीं, ये रोटी और रोजगार की लड़ाई है। ये राजनीतिक विचारधारा का गतिरोध नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है किसान, मजदूर और आड़ती के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी पर मोदी और खट्टर सरकारों ने हमला बोला।